त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार उठाया वजीर आला के ओहदे का हलफ। 8 वज़रा ने भी लिया हलफ। पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा तकरीब में रहे मौजूद। वजीर आजम का अगरतला पहुंचने पर हुआ जोरदार इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज आज से भारत के 4 रोजा दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अहम मादनियात समेत कई शोबों में जामे दो तरफा ताल्लुकात पर होगी बातचीत। दिल्ली शराब घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात तेज। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को किया तलब। बीआरएस की एमएलसी कविता से कल होगी पूछगछ। होली के रंगों में शराबोर है पूरा मुल्क। बच्चों से बुजुर्गों तक सभी मना रहे हैं रंगों का त्यौहार होली। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी होली की मुबारकबाद। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन। मुल्क भर में बहुत से प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनेकाद। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ख़वातीन के लिए डिजिटल इख्तरात और टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। और ख़वातीन प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज। दोनों टीमों ने खेले हैं 2-2 मैच। दोनों टीमों को अपनी पहली जीत का इंतजार। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। माणिक साहा ने एक बार फिर त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इनके साथ मजीद 8 वज़रा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने आज डॉक्टर साहा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। साहा की नई काबीना में बीजेपी और आईपीएफटी के 8 अरकान ने हलफ लिया। त्रिपुरा की नई काबीना में शामिल वज़रा में रतन लाल नाथ, परंजीत सिन्हा राय, साहित्या चकमा, सुशांत चौधरी, विकास देबर्मा, सुधांशु दास और शुक्लाचरण नोत्या शामिल हैं। हलफ बर्दारी का प्रोग्राम अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से कबल अगरतला में एक अजीमुशान रोड शो का इनेकाद किया। राजधानी अगरतला में पीएम के काफिले के दोनों तरफ खड़े अवाम ने पीएम का शानदार इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म अल्बनीज 4 रोज़ा दौरे की शुरुआत करते हुए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म अल्बनीज गांधी आश्रम भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनका भारत का यह पहला दौरा है। इस दौरान उनके साथ वज़रा और सीनियर अफसरान का वफ़द भी भारत आ रहा है। उनके इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अल्बनीज और वज़ीर आज़म मोदी तिजारत, सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई और दिफाई ताउन जैसे मसाइल पर बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से बात करेंगे। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म अल्बनीज और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 9 मार्च को शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के पहले दिन का लुत्फ उठाने भी पहुंचेंगे। इनके इस दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी जामे शराकतदारी को मजीद मजबूती मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रंगों का त्यौहार होली पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक रंगों का यह त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस बार तारीख को लेकर इबाम की वजह से होली का दहन कुछ मकामात पर पीर को और कुछ जगहों पर मंगल को किया गया। इस वजह से होली के दौरान मंगल और बुध दोनों दिन रंग भी खेले गए।
दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर रंगारंग होली मनाई गई। मरकजी वज़रा एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, मीनाक्षी लेखी ने जश्न में शिरकत की। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रेमेंडो, जोलियो एस इंडिया कमर्शियल डायलॉग और सीईओ फोरम में शिरकत के लिए भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के घर पर होली की तकरीब में मेहमान खुसूसी रहीं। मरकजी काबीना के कई वज़रा ने उनका खैर मकदम किया और होली के रंग, गानों और पकवानों का उन्होंने मजा लिया। क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो पार्टनर्स हैं, जंग भी छिड़ी हुई है यूक्रेन में जंग भी, बस यही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना चाहेंगे। द होल वर्ल्ड इज फैमिली। इस कंसेप्ट को स्वीकार करके ही सारी दुनिया को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। वासियों को आज का होली का पर्व सबके लिए मंगलमय रहे और जिस प्रकार से पूरे देश में एक नया उत्साह, नया उमंग अमृत काल में प्रवेश करने पर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से ही 15 अगस्त से ही जिस प्रकार से देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब मुझे विश्वास है कि दुनिया हमारे साथ है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दुनिया की आशाएं, अपेक्षाएं भारतवासियों पे है और हम उस पर खरा उतरेंगे। भारत देश को और दुनिया को दिशा देगा। भारतवासी को एक बहुत समृद्ध और शुभ भविष्य मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना। Happy Holi to everyone. It's a great honor for me to be here. I want to thank the minister for hosting me. And this is my first time and I'm very excited to be part of it. मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने तमाम हमवतनों को होली की मुबारकबाद दी। अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार भाईचारे और मोहब्बत को बढ़ाने का मौका फराहम करता है, इसलिए इस मौके पर हम मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और मुल्क को आगे ले जाएं। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। ये रंगों का त्योहार हमें गले लगाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर होली का जश्न मनाया। इस दौरान फौजियों ने रक्स भी किया। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में मकामी लोगों के दरमियान होली मनाई। मुल्क भर में G20 इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद में माली शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए GPFI का दूसरा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर G20 ममालिक के नुमाइंदों ने होली की तकरीब में शिरकत की। ये नुमाइंदे रंगों के त्यौहार होली के रंगों में शराबोर नजर आए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि खुशी और जोश व खरोश के त्यौहार होली पर तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद। प्यार और भाईचारे का ये त्यौहार हमारे मुतनव्वो माशरे की नुमाया रंगों और हमाहंगी की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि रंगों का ये अजीम त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली और नई तवानाई लाए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि होली रिश्तों को मजबूत बनाने, गलतियों को माफ़ करने और बहार के नए आगाज़ को खुशामदीद कहने का त्यौहार है। होली के शोख रंग मुल्क के सकाफ़ती तनव्वुर की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी।
उन्होंने ट्वीट किया, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी की जिंदगी में हमेशा खुशी और उमंग का रंग बरसे। और वृंदावन में शेल्टर होम में रहने वाली बेवाओं और बेसहारा माओं ने एक बार फिर राधा गोपीनाथ मंदिर में फूलों की होली खेली। इस मौके पर सुलभ इंटरनेशनल के बानी बंदेश्वर पाठक भी मौजूद थे। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में सैकड़ों सालों से चली आ रही रिवायत को तोड़ते हुए शेल्टर होम्स में रहने वाली बेवाओं और बेसहारा माओं ने रंगों की होली खेलकर अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की। वृंदावन का राधा गोपीनाथ मंदिर एक बार फिर कदीम रिवायत को तोड़ते हुए गवाह बना। दोपहर को फूलों और गुलाल से होली खेली गई। इस होली के दौरान बेवाओं और बेसहारा माओं का जोशो खरोश काबिले दीद था। होली की ना बाबा के ना होली बुलाए, बाबा निमंत्रण भेजो हमारे लिए, सब लोग आए चेतन व्यास से, बढ़िया लग रहा है, खूब होली है रही है। होली का दिन है, होली है, होली है। हमारे बाबा बिंदेश्वर पाठक हर साल हमको होली खेलने लाते हैं। होली दीपावली ऐसे ही मनती है, हम बहुत खुश हैं। राखी की दिवाली सब मानती है, हम लोग इधर आती है, उधर भी जाती है, करती है, हमको बहुत अच्छा लगती है। गाने गाना, नाचना, धूम बजाना, राधा रानी के गीत गाना, बरसाने वाला के गीत गाना, होली रे होली रंग बरसे चुनर वाली के, राधा रानी के साथ में खेलूं होली। बहुत अच्छा, यहाँ की होली का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हम पिछले 8 वर्ष से यहाँ होली खेलने आ रहे हैं लगातार, और यहाँ जैसे आनंद तो कहीं है ही नहीं। आज रंग बरस रहा मेरे बांके बिहारी का, आज रंग बरस रहा। आज यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में विडोज होली, जिसको विधवा होली कहते हैं, फूलों की बारिश से आनंद स्वर्ग सब प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पे फूलों की होली हो रही है, विधवाओं की फिर से एक बार, बहुत खुशी का माहौल है और सब लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, किसी को नहीं मालूम क्या जात है, क्या पात है, कौन अंग्रेज है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब एक हुए पड़े हैं। असलियत में यही मैसेज है कि ठाकुर का रंग जो है वो सारे रंगों को धो देता है, एक रंग रह जाता है, भगवान का रंग। इस मौके पर सुलभ इंटरनेशनल के बानी बिंदेश्वर पाठक भी मौजूद थे। उन्होंने सबका जोश बढ़ाया। रंग जो है आजकल केमिकल्स आ रहा है और लोग मानते नहीं हैं, वो आँख को फेंक देते हैं, बहुत लोगों का आँख खराब हो जाता है। तो ये हुआ कि भाई होली भी खेलिए और शरीर को नुकसान भी नहीं हो, इस ऐसा उपाय करना चाहिए। तो इस बार तय हुआ कि हम लोग फूलों की होली खेलें ताकि आप सुरक्षित रहे भी रहे और आनंद भी ले। श्री कृष्ण के शहर में होली पर हर कोई रंगों में भीग रहा है। ऐसे में शेल्टर होम्स में रहने वाली बेवा और बेसहारा खवातीन कृष्ण की अकीदत और मोहब्बत के इन रंगों से कैसे दूर रह सकती हैं। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में बेवाओं ने होली खेली और खुद को अपनी अकीदत के रंगों में रंग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज़ उर्दू खबरें। होली के त्यौहार के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से होली मिलन का इनेकाद किया गया, जो रंगों के जरिए बाहमी प्यार और भाईचारे की अलामत है। समाजी हम आहंगी की अलामत होली मिलन की इस तकरीब में मुल्क भर के लोगों ने मिलकर होली खेली और एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम दिया। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। होली रंगों का त्यौहार, मोहब्बत, उमंग, जोश व खरोश और जज्बात का एक अजीम त्यौहार है। होली के पुरमसरत मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार की रिहाइशगाह पर मुल्क भर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए होली मनाई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मुनक्किदा होली मिलन तकरीब में मीडिया से बात करते हुए आरएसएस के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस तकरीब का मकसद रंगों के जरिए दीगर मज़ाहिब के लोगों के दिलों में हम आहंगी पैदा करना है। होली चाहे किसी भी रूप में खेली जाए, जो सब भेद और नफरतें मिटाए और प्यार और भाईचारा बढ़ाए, उसे कहते हैं होली है, होली है, होली है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि मजहब और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर हम हर साल समाजी हम आहंगी की इस रंगीन होली को मनाते हैं। मकसद एक ही एक है, जो कि है अमन और चैन का जो एक माहौल है हमारे देश में, और हमारे देश से ये संदेश बाहर भी जाए कि ये इस देश में कोई भी सामुदायिक दल या सामुदायिक त्यौहार नहीं मनाया जाता, हर एक त्यौहार सभी का है। सौहार्दता का मैसेज है। मुसलमान लोग जो है और हिंदू लोग भाई जो हैं हमारे, सब मिलके ये करते हैं।
मजहबी हम आहंगी के रंगों में रंगी होली की तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया से आए एनआरआईज ने भी इंद्रेश कुमार के साथ होली खेली और सकाफत को महफूज करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को जरूरी करार दिया। सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मेरे को खुशी हो रही है देख करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। ये हमारी भारत की यही तो एक ब्यूटी है वर्ल्ड के अंदर, तभी तो हम नंबर 1 हो रहे हैं। सर मैं लंदन से आया हूँ, मैं आरएसएस के जो अपने हैं अपने इंद्रेश जी के यहाँ पे घर पे भी होली मनाने आए हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया तो हमने सब यहाँ पे लंदन से काफी लोग आए हुए हैं इंद्रेश जी के घर पे। होली मिलन के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि मुल्क की सकाफती हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए होली मनाना जरूरी है। देश के सभी जाति समुदाय वर्ग के लोग इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो इस प्रेम और उल्लास के त्योहार के माध्यम से भाईचारे और सामंजस्य का सहयोग मिलता है। सभी संस्कृति के सभी कल्चर के जो लोग हैं वो मिल करके आपस में सौहार्द के साथ रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे का भाव उनके अंदर पैदा हो, इसी उद्देश्य को लेकर के ये त्योहार मनाया जाता है। होली की खुशियों को बांटते हुए इस रंगारंग प्रोग्राम में जहां तफरीह के लिए शानदार इंतजामात किए गए थे, वहीं ठंडाई और गुजिया की मिठास के साथ खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम भी देखने को मिला। होली का त्योहार रंगों और उमंगों का त्योहार है, जो आपसी प्रेम और भाईचारे के जरिए न केवल दिलों को जोड़ने का काम करता है, बल्कि सामाजिक समरसता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी करता है। मेरे साथ कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एक्साइज घपले से मुताल्लिक केस में तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी और रुकने कानून साज कौंसिल के कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तलब किया है। ईडी ने कविता को कल पूछगछ के लिए बुलाया है। कविता साउथ ग्रुप के नुमाइंदों में से एक हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी के लीडरों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक इनका सामना हैदराबाद के ताजिर अरुण पल्लई से भी हो सकता है, जिन्हें मंगल को गिरफ्तार किया गया था। काबिल जिक्र है कि साउथ ग्रुप की नुमाइंदगी अभिषेक बोनापल्ली, अरुण पल्लई और पोजी बाबू ने की थी। इल्जाम है कि बोइनपल्ली ने नायर और उसके साथी दिनेश अरोड़ा के साथ साजबाज करते हुए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मुंतकिल की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान की एक टीम 9 मार्च से कर्नाटक के 3 रोज़ा दौरे पर होगी। ये टीम रियासत में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बारे में जायजा लेगी। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इस टीम का हिस्सा होंगे। कमीशन असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में रिटर्निंग अफसरान और सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ मीटिंग करेगा। वो सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे और आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इनसे तजावीज़ लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुक्काम जामे जमहूरियत पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के चीफ इलेक्टोरल अफसरान बराह रास्त या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान दौरे के दूसरे दिन 34 अजला के इंतखाबी अफसरान के साथ प्री पोल इंतजामात के हवाले से मीटिंग करेंगे। इसी दिन बाद में वो इंतखाबात की अहमियत पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे, वोटर बेदारी मुहिम और हैकाथॉन का आगाज़ करेंगे और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में LED डिस्प्ले का आगाज़ करेंगे। मीडिया की गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कमीशन की टीम इस मकाम पर इंतखाबी सफ़ीरों, तलबा, माजूर वोटरों, तालीमी इदारों के सरबराहों और मुमताज़ शख्सियात के साथ खुसूसी बातचीत भी करेगी। इलेक्शन कमीशन अपने दौरे के आखिरी रोज़ मीडिया से खिताब करेगा। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर डिजिटल ऑल सनफ़ी मसावात के लिए जिद्दत और टेक्नोलॉजी के उन्वान के तहत इन ख़वातीन और लड़कियों को तस्लीम करता है जो तब्दीली के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल तालीम की तरक्की में मामनत कर रही हैं। 1908 में ख़वातीन की मज़दूरों की तहरीक की वजह से ख़वातीन का दिन मनाने की रिवायत शुरू हुई। इस दिन 15,000 ख़वातीन ने न्यूयॉर्क शहर में कम काम के औकात, बेहतर उजरत और कुछ दूसरे हुकूक़ का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया था। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिन को ख़वातीन का पहला कौमी दिन करार दिया। 1910 में कोपनहेगन में मेहनतकश ख़वातीन की एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें इस दिन को ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाने की तजवीज़ पेश की गई और रफ्ता रफ्ता ये दिन पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मकबूल हुआ। इस दिन को 1975 में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर तस्लीम किया गया, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ख़वातीन, अमन और सलामती के मौजू पर एक खुसूसी मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने अपने खिताब में भारत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में की गई कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी में ख़वातीन अमन दस्तों की सबसे बड़ी फ़ौज तैनात की। रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि भारत की सकाफ़ती अक़दार ने लोगों को ज़मीन को माँ की तरह इज्जत देना सिखाया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फ़रहान आल सऊद ने भारत के साथ ताल्लुक़ात को अवलीन तरजीह दी है। आल सऊद ने दोनों मुल्कों के दरमियान तेज़ी से बढ़ते हुए ताल्लुक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम शोबों बिलखुसूस इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात में एतदाल पसंद पेशरफ्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा मुल्क के दरमियान ताल्लुक़ात में हकीकी नताइज और पेशरफ्त देखना चाहते हैं। आल सऊद ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात गुज़िश्ता 5 सालों में तेज़ी से बढ़े हैं। भारत के बढ़ते हुए आलमी कद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें लामहदूद सलाहियतें मौजूद हैं। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के साथ शराकतदारी में अफ़गानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गंदम की फराहमी का ऐलान किया। भारत ने इस बात का ऐलान कल नई दिल्ली में मुनक़िदा अफ़गानिस्तान पर भारत वस्ती एशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के पहले इजलास में किया। मीटिंग में भारत, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ख़ुसूसी एलची और सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत सियासी, सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका ने पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया, जबकि अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तिहाद, इलाक़ाई सालमियत और इसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर दिया। शुरका ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और मंशियात के स्मगलिंग के इलाक़ाई ख़तरात और इन ख़तरात से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को पनाह देने, तरबियत देने, मनसूबाबंदी करने या माली मामलत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक हकीकी, जामे और नुमाइंदा सियासी ढांचे की तामीर की अहमियत पर भी जोर दिया जो तमाम अफ़गान अवाम के हुकूक़ का एहतराम करे। शुरका ने वहाँ की मौजूदा इंसानी सूरत हाल का नोटिस लिया और अफ़गान अवाम को इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इश्तिराक से अफ़गानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गंदम की फराहमी का भी ऐलान किया। और तुर्की में गुज़िश्ता माह आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 45,000 अफराद हलाक हुए और $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के एक अहदेदार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी। UNDP के लुइसा विंटन ने गाज़ियानटेप से वीडियो लिंक के ज़रिए बताया कि अब तक की गिनती से पता चलता है कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा आदाद-ओ-शुमार और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के ताउन से लगाए गए अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीना $100 अरब से ज़्यादा होगा। 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 52,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। सिर्फ तुर्की में अब तक 45,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दरहकीकत तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही की ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आईं जिन्हें देखकर रूह भी काँप उठे। वर्ल्ड बैंक ने पहले अंदाज़ा लगाया था कि तुर्की को तकरीबन $34.2 बिलियन का नुकसान होगा। इसके साथ ही लुइसा विंटन ने तुर्की के सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे बाताई के मनाजिर को कुल्ली तबाही करार दिया। उन्होंने कहा कि लाखों मकानात को नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान के फैज़ाबाद में आज अलसुब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 1:40 पर अफगानिस्तान में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इससे कबल 2 मार्च को अफगानिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। अभी तक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। और मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा के शुमाली हिस्से में एक मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने के सबब 2 अफराद के हलाक और 16 दीगर के ज़ख्मी होने की इत्तला है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मिस्र के वजारत ट्रांसपोर्ट ने एक बयान में कहा कि ट्रेन कुलूब में एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से टकरा गई। ज़ख्मियों की मदद के लिए तकरीबन 20 एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई हैं। मिस्र के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कामिल अल-वज़ीर ने ट्रेन के पटरी से उतरने की वजूहात की तहकीकात और जिम्मेदारों की निशानदही और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी को मंगल के रोज़ 13 मार्च तक मुअत्तल कर दिया। इससे कबल इमरान खान तोशाखाना केस में वारंट जारी होने के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर
ज़िले अदालत में पेश नहीं हुए। ये चौथा मौका है कि साबिक वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वकील शेर अफजल इस्लामाबाद की ज़िले अदालत में पेश हुए और कहा कि वज़ीराबाद हमले के बाद इमरान खान की तबीयत नासाज है, वो आने से कासिर हैं। वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि मामले की समाअत के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख दी जाए। पीर को इमरान की जमात PTI ने इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश ना होने पर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 28 फरवरी को 70 साला इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ये वारंट तोशाखाना केस में जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने वजारत उज़्मा के दौरान गैर मुल्की हुकूमतों से मिलने वाले तहाइफ को अपने पास रखा या गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया। एक उसूल के तौर पर यह तहाइफ सरकारी मिल्कियत हैं जिस पर वज़ीर आज़म का बतौर फ़र्द कोई हक़ नहीं है। इमरान खान ने मंगल को ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़ियादत हुकूमत को हदफ़ तनक़ीद बनाया। इन्होंने इनके खिलाफ कुल 76 मुक़ामात दर्ज किए हैं। इसके पीछे शहबाज हुकूमत का हाथ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय टीम के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। दरहकीकत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह टेस्ट किसी भी कीमत पर जीतना ज़रूरी है। वैसे भारतीय टीम इस सीरीज़ में अब तक 2-1 से आगे है। WPL में आज खेले जाने वाले मैच में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में 2-2 मैच खेल चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक जीत नहीं पाई हैं। और उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं रंगों के त्यौहार होली पर फिल्माए गए कुछ यादगार और सदाबहार नगमों के साथ। आप इनसे लुत्फानंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। एक बार फिर आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अरे होली खेले रघुबीरा या वत में, होली खेले रघुबीरा या होली खेले रघुबीरा या वत में, होली खेले रघुबीरा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली है जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?